नमस्कार बच्चों, मैं महेंद्र किरार आपका स्वागत करता हूं। आज हम छठी क्लास के चतुर्थ पाठ है विद्यालय को पढ़ने जा रहे हैं। आपको ये पाठ यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। ऐसा है यानी यह है विद्यालय यानी विद्यालय। ये जो सामने आपको चित्र दिख रहा है इसको देखकर आपको बोलना है ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र यहाँ, अत्र यानी यहाँ, छात्र यानी बहुत सारे छात्र, शिक्षकाः यानी बहुत सारे शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षिकाएं संति हैं। यानी इस चित्र को देखकर आपको ये तीन पंक्ति को ध्यान से समझना है ना। यस, ये विद्यालय है, यहाँ बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ठीक है। दूसरा चित्र आपको दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहे हैं बहुत सारे और उसमें कुछ बालिकाएं बैठी है, उसके बारे में है। तो यसा यानी आपने उधर बालक थे तो वहाँ यसा आया था, है ना। इसमें बालिका है तो ऐसा है। तो यसा संगणक यंत्र है प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर की प्रयोगशाला। एतानी का मतलब बहुत सारी, क्योंकि तीन बालिकाएं हैं, एक होती तो यसा, दो होती तो यते और बहुत सारी इसलिए यतानी, है ना। तो यथानी, एतम एते यथानी, है ना। ऐसा एते यता। ठीक है। तो यहाँ एथानी क्यों है, संगणक यंत्र ये एक होता तो क्या था, एतत। तो एथानी शब्द है क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर है। तो एतानी संगणक यंत्राणी संति, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर के यंत्र हैं। तो इस चित्र में आपने क्या देखा कि यहाँ संगणक, यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है यानी कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं। दूसरा चित्र आपने देखो, एतत् अस्माकं विद्यालय से, यह हमारा विद्यालय का उद्यानम यानी बगीचा अस्ति यानी है, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। एतत् यानी यह, अस्माकं यानी हमारा, विद्यालय से यानी विद्यालय का, उद्यानम यानी बगीचा, अस्ति यानी है। उद्याने, अब इस उद्यान में क्या क्या है उसके बारे में चर्चा हो रही है। उद्यान यानी बगीचे में, पुष्पाणी बहुत सारे फूल, संति यानी है, उस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम यानी हम सभी, अत्र यानी यहाँ, अब इस बगीचे में हम क्या करते हैं, क्रीडाम खेलते हैं, पठामच और पढ़ते हैं। तो एक बार और देखेंगे इसको, यत अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति, यतत ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने बगीचे में, पुष्पाणि संति बहुत सारे फूल हैं, वयम हम सभी यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं यानी वार्तालापम हो रही है। तो एक लड़की का नाम ऋचा है और लड़के का नाम प्रणव है, दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऋचा कह रही है प्रणव से कि तव नाम किम, आप भी इस प्रकार अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। जैसे ऋचा और प्रणव अपने, आप जिससे बात करें उसे उसका कोई भी नाम देख लो, ऋचा, गीता, सीता, और आपका नाम देख लो, प्रणव, रमेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी नाम से। तो इस तरह से चर्चा हो रही है। तो ऋचा कह रही है तव नाम किम, तव नाम किम यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव जवाब दे रहा है मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तो फिर प्रणव कह रहा है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ती हो। तो प्रणव कह रहा अहम अत्रैव पठामी, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। अहम अत्रैव पठामी, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। तो ऋचा ने कहा अहम अपि अत्रैव पठामी, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। आया ना मजा। ऋचा ने कहा मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। तो इदानीम आवा मित्रे, तो वो उसने ऋचा ने क्या कहा, ठीक है तो जब तुम भी यहीं पढ़ते हो मैं भी यहीं पढ़ती हूँ तो हम दोनों क्या हो गए, मित्र हो गए, हम दोनों मित्र हो गए। तो इस प्रकार से वार्तालाप आप पढ़ सकते हैं। आगे बच्चों, एक टीचर और बच्चे के बीच में वार्तालाप हो रहा है। ठीक है। तो शिक्षिका यानी अध्यापिका बच्चे से कह, छात्रों से कह रही है छात्राः, हे छात्रों, यूयम किम कुरत, तुम सब क्या कर रहे हो। कुरत यानी कर रहे हो, किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सब।
तुम सब क्या कर रहे हो? तो छात्रा, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, आचार्य, हे गुरुजी, हे आचार्य जी, वयम गच्छामः, हम सभी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो शिक्षिका ने कहा, यूयम कुत्र गच्छत? यूयम यानी तुम सब, कुत्र गच्छत कहाँ जा रही हो? तो छात्रा ने कहा, वयम हम सभी सभागार गच्छामः। सभागार मतलब मीटिंग हॉल होता है ना अपने स्कूल में, उसको सभागार बोलते हैं। तो हम सभी सभागारम यानी मीटिंग हॉल में गच्छामः जा रहे हैं। तो शिक्षिका ने कहा, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति? युष्माकम यानी तुम्हारी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कुत्र यानी कहाँ, सन्ति यानी है, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? तो छात्रा करिए, अस्माकम हमारी, युष्माकम यानी तुम्हारी, अस्माकम यानी हमारी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, अत्र यानी यहाँ, कुत्र यानी कहाँ। ठीक है ना, पहला वाक्य अपोजिट हो गया आपका। युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? तो बच्चों ने कहा, अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट है लास्ट, शिक्षक और छात्रों, यानी एक शिक्षक है और दो छात्र हैं, है ना। तो शिक्षक कह रहा है छात्रों से, दो छात्रों का मतलब छात्राओं होता है ना। तो शिक्षक कह रहा है छात्राओं, हे बच्चों, हे छात्रों, युवाम किम कुरत। अब आपने देखा होगा पहले बहुवचन के लिए युवम शब्द आया था, तो यहाँ द्विवचन के लिए क्या है, युवाम, यानी तुम दोनों किम कुरत क्या कर रहे हो? छात्रों ने कहा, आचार्य जी, आवाम श्लोकम गाया हुआ। आवाम हम दोनों, श्लोकम यानी श्लोक को, गाया हुआ यानी गा रहे हैं। तो शिक्षक ने कहा, शोभनम सुंदर यानी बहुत अच्छा है, किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक को न लिख नहीं रही हो, केवल गा ही रही हो? लिखो भी तो सही बेटा, गाय क्यों रहे हो, लिखो भी सही। तो बच्चों ने कहा, आवाम हम दोनों, लिखाव लिख भी रहे, पठाव पढ़ भी रहे, गायाव गा भी रहे, चित्राणी अपनी रचिया और चित्र भी बना रहे हैं। बच्चों ने देखो कितना सुंदर जवाब दे दिया। बच्चों ने एक साथ चार उत्तर दे दिए। टीचर ने एक ही प्रश्न पूछा कि तुम क्या इस श्लोक को गा रहे हो, है ना, लिख क्यों नहीं रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी हम लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक ने कहा, बहुत शोभनम, बहुत सुंदर, है ना। इस तरह से ये आपका पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।